हॉरर। जब भी इस वर्ड को आप सुनते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है? भूत प्रेत या ऐसी बहुत सारी चीजें जो हमें इनकी प्रेजेंस के ऊपर सोचने पर मजबूर कर देती है। इस दुनिया में ऐसी ऐसी घटनाएं हो चुकी है जो ये साबित करती है कि भूत प्रेत जैसी चीजें एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है। साल 1940 में कॉटेज सिटी यूएसए में एक जर्मन फैमिली रहती थी जिनमें एक 14 साल का टीनेज लड़का रोनाल्ड डॉय रहता था, जो कि एक नॉर्मल सा लड़का था। पर उनके घर में उसकी जो आंट थी जिसका नाम था हैरियट, वो पैरानॉर्मल चीज़ों में बिलीव करती थी। वो एक स्पिरिचुअलिस्ट थी और एक गेम जिसका नाम था ओइजा बोर्ड, जो कि एक डेंजरस गेम माना जाता है, उसका यूज़ करती थी। ओइजा बोर्ड बेसिकली एक ऐसा गेम होता है जिससे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर आत्माओं से कांटेक्ट करते हैं। तो इसी का यूज वो आंट हैरियट करती थी। जब उसने रोनाल्ड को ये सब दिखाया कि ऐसे आत्माओं से बात करते हैं तो रोनाल्ड को इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया। तो रोनाल्ड इसे बीच बीच में खेल लेता था। तो एक दिन ये हुआ कि उसकी आंटी की मौत हो गई और उसके बाद से उस घर में अजीब अजीब चीज़ें होने लगी। इसका सबसे ज़्यादा असर रोनाल्ड के ऊपर हुआ। रोनाल्ड अचानक से पोजेस हो जाता था। घर की सारी चीज़ें बीच बीच में हिलने लगती थी। कांच की चीज़ें अचानक से टूटकर फूट जाती थी और रोनाल्ड जिस बेड पर सोता था वो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाता था। एक अजीब बात यह थी कि रोनाल्ड एक अजीब बड़े इंसान की आवाज में जोरों से चिल्लाता था और खुद के ही शरीर पर चाकू से वार करता था। यह इतना ज्यादा भयानक था कि रोनाल्ड की फैमिली ने ल्यूथर पास्टर को बुलाया, जो कि पैरानॉर्मल चीजों में इंटरेस्ट रखते थे। जब उन्होंने रोनाल्ड को देखा तो उनका भी होश उड़ गया। उन्होंने देखा कि रोनाल्ड जिस कमरे में सोता था उस कमरे की सारी चीजें अचानक से हिल रही थी। तो उन्होंने उस पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी शुरू की। तो जब ल्यूथर रोनाल्ड पर एक्सोर्सिज्म करते थे तो रोनाल्ड उन्हें गालियां देता था और ऐसे वर्ड्स यूज करता था जो बहुत ज्यादा इंसल्टिंग होते थे। तो ये ऑब्वियस था कि उसके अंदर की स्पिरिट उससे करवा रही थी। इसके बाद जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के अंदर उसका एक्सोर्सिज्म किया गया। जब एक्सोर्सिज्म हो रहा था तब आपको तो पता ही होगा कि उस समय जिस पर एक्सोर्सिज्म हो रहा है उसे बांध दिया जाता है। जब रोनाल्ड के साथ ये सब हो रहा था तब रोनाल्ड अचानक से हवा में लेविएट करता था और जोर जोर से बेड को पीटता था। ऐसी भयानक चीजें वहां पर हो रही थी जो कि अनबिलीवेबल थी। बहुत कोशिशों के बाद वो एक्सोर्सिज्म सफल हुआ और रोनाल्ड के ऊपर से वो डीमन बाहर निकल गया। ये ऐसी घटना थी जिस पर बिलीव करना इम्पॉसिबल था, पर ये पूरी तरह से एक सच्ची घटना थी। इसी घटना के ऊपर साल 1973 में एक मूवी बनी थी जिसका नाम था द एक्सोर्सिस्ट। 90s के समय की ये सबसे मशहूर मूवीज में से एक थी, बल्कि ये आज तक की बनी हुई सबसे हॉरर मूवीज में से एक है। तो आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि इस मूवी में तो लड़की को दिखाया है, तो इसका रीजन ये है कि रोनाल्ड की फैमिली ने डायरेक्टर को रिक्वेस्ट की थी रोनाल्ड की प्राइवेसी को लेकर, इसलिए उसका रियल नेम और रियल पिक कहीं पर भी नहीं दिखाया गया। इस मूवी को इस दुनिया की सबसे श्रापित मूवी भी कहा जाता है, क्योंकि जब इस मूवी की शूटिंग हो रही थी तब अचानक से सेट पर आग लगना, एक्टर्स को बिना किसी वजह से चोट लगना, ऐसी चीजें होती थी। इतना ही नहीं, जो एक्टर्स इस मूवी के साथ इन्वॉल्व थे उन्होंने बहुत सारी पैरानॉर्मल चीजों को फील किया था। जब ये मूवी एक्चुअल में रिलीज हुई तो इस मूवी को देखने वाले लोग अचानक से बीमार पड़ते थे और वो भी पैरानॉर्मल चीज़ों को एक्चुअल में फील करते थे। तो इसी वजह से इस मूवी को ऑफिशियली बैन कर दिया गया। किसी भी मूवी को बैन करने के लिए एक लीगल एक्शन लेना पड़ता है, पर इस मूवी को सिर्फ इन पैरानॉर्मल चीज़ों की वजह से बैन कर दिया गया। क्या आपने एक्सोर्सिस्ट मूवी को देखा है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और आपको ये वीडियो ज़रा भी पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन कीजिए, जिससे हमारा वीडियो तुरंत आपके पास पहुंच जाए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। यूज़र नेम है MrTube17। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।